माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ हो गया सहरी का टाइम। मैं बड़े मज़े से उठ के बाहर जा रही थी कि अब जाके जल्दी से सहरी बनाती है। और यहाँ देखिए अम्मी पहले से ही उठ चुकी हैं और सहरी बनाना स्टार्ट भी कर दी है। मतलब हमेशा की तरह मैं बाहर जाती हूँ, अम्मी ही पहले सहरी बना लेती हैं। और यहाँ पे बन रही थी चाय, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। मैंने थोड़ी सी पत्ती और डाल दी थी ताकि स्ट्रॉन्ग हो जाए। और यहाँ हो गया सहरी का टाइम, हम करने लगे हैं सहरी। वही सेम सहरी, दही, मक्खन, पराठे, चाय, बस सिंपल सी सहरी होती है। और सहरी करने से पहले ही ये उठ के बैठ गया था और रोना स्टार्ट कर दिया था इसने। खैर फिर इसे मैंने सुलाया। सुलाने के बाद मैं करने लगी अपनी सहरी। मैं रात वाला सालन साथ खा रही हूँ, साथ में दही है। मुझे ये बहुत पसंद है। कचनार गोश्त था, बोटी में खाती नहीं हूँ, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कचनार डाले। सहरी का टाइम ख़त्म होने वाला था, शुक्र है मुझे याद आ गया। मैंने टैबलेट खानी है, ये कैल्शियम की है। थोड़ी मुझे हड्डियों में प्रॉब्लम हो रही थी, घुटनों में पेन था, तो फिर ये मैं दोबारा स्टार्ट कर दी। पहले भी एक दफ़ा मैंने ये खाई थी तो काफ़ी फ़र्क आ गया था। यहाँ जाने स्टार्ट हो गई अब, मतलब रोज़ा बंद। ये जगह हमारे घर के बिल्कुल सामने वाली जगह है। और यहाँ पे ये जो आपको हल्की सी रोड नज़र आ रही है, बचपन में हम नीचे जाके यहाँ इस रोड से जाया करते थे। पता नहीं क्यों एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती थी कि हमने पहाड़ से नीचे उतरना है। तब यहाँ पे ये जो ग्रीनरी नज़र आ रही है, पहले ये ग्रीनरी नहीं होती थी, यहाँ से पानी गुजरता था नीचे से। वो इतना अच्छा हमें लगता था, हम नीचे तक जाते थे। अब तो खैर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रीनरी हो गई, झाड़ियाँ हो गई हैं, तो कांटे वगैरह हैं, जाना भी मुश्किल है। सारी बातें, कुत्ते वगैरह भी होते हैं तो बहुत मुश्किल हो गई है। तो ये सामने बिल्कुल हमारा घर है, नेबर्स हैं हमारे, दूर दूर तक यहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाओ तो काफ़ी सारे घर हैं। असल में ये फील्ड बनी हुई है APL कंपनी की तरफ से। ये सुई बलूचिस्तान है, अगर आपको नहीं पता ये बलूचिस्तान का कौन सा एरिया है, तो ये सुई बलूचिस्तान है। और यहाँ पे एक फील्ड बनी हुई है जहाँ पे दूर दूर करके इन्होंने घर बनाए हुए हैं। यहाँ पे प्लांट्स वगैरह हैं जहाँ पे प्योरीफाई होती है गैस। ये वो जगह है जहाँ से गैस निकलती है, तो इसलिए यहाँ पे 2 प्लांट्स हैं, एक कंप्रेसर प्लांट है, एक प्योरीफिकेशन प्लांट है। कोशिश करूँगी आपको वो भी सारा दिखाऊँ। प्लान तो है मेरा कि रात को जाऊँ और मैं आप लोगों को पूरी फील्ड दिखाऊँ। एक छोटी सी यूँ समझते हैं कि कॉलोनी टाइप है ये, और यहाँ पे थोड़े थोड़े फासले पे घर बने हुए हैं, प्लांट्स हैं।
उसके बाद मैं अंदर आई और यहाँ मैं बागीचे में आ गई। ये घर की बैक साइड पे है। यहाँ पे भी हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। सामने झूला हुआ करता था जो कि अब टूट चुका है। यहाँ पे हम लोग खेला करते थे। मुझे वही बचपन वाली सारी यादें आना शुरू हो जाती हैं जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ। यहाँ पे सारी सब्जियाँ होती थी, ग्रीनरी इतनी अच्छी होती थी, लेकिन अब ना माली नहीं आ रहा है जिसकी वजह से ये सारा बंजर हो रहा है। यहाँ पे धनिया की क्यारियाँ होती थी, पुदीना होता था और हम तोड़ने आते थे यहाँ पे। और ये दरख्त, ये तो मुझे इतना पसंद था ना, पता नहीं क्यों इसको जब हम इसके ऊपर कट लगाते थे तो उसमें से रेड रेड ब्लड निकलता था। हम कहते थे इसमें से खून निकल रहा है, ये इस दरख्त में खून होता है। पता नहीं उसमें क्या सीन था, क्या लॉजिक थी। मेरे दादा यहाँ पे बकरियाँ ज़िबा किया करते थे, उसकी वजह से शायद उसके अंदर था कुछ, होगा कोई, मुझे नहीं पता। और यहाँ बेर इतने ज़्यादा गिरे हुए हैं, सामने बेर के सारे ट्री। बाहर जाने के बाद इतना ज़्यादा कुछ पता ही नहीं चला। घर आई हूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, 5:10 हो गए थे और नींद भी बहुत आ रही थी। उसके बाद मैं सोई, जोहर पड़ी, फिर ये अफ्तारी का टाइम हो गया। अफ्तारी में फिर वही सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, फ्राई करना है चीज़ों को, शरबत बनाने हैं और सब कुछ यहाँ पे चल रहा था। पहले मैंने समोसे वगैरह फ्राई कर लिए। यहाँ पे समोसे मैं पहले ही बना के रखती हूँ, मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था। अगर आपको नहीं पता, ये आलू के समोसे बहुत झटपट बन जाने वाले हैं। मैं कभी इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। समोसे फ्राई करने के बाद मैं पकोड़े फ्राई करने लगी। पकोड़े हमेशा मैं हाथ से डालती हूँ, मुझे चम्मच से डाले हुए पकोड़ों की शेप ना अच्छी नहीं लगती। पता नहीं क्यों, मुझे ये टेढ़े मेढ़े पकोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं बनिस्बत उसके गोल गोल जो बन जाते हैं। मैंने जल्दी से सारे पकोड़े फ्राई किए और साथ ही मैंने अपने बेटे के लिए खिचड़ी रखी हुई थी। ये भी बहुत मुश्किल से खाता है आजकल, उसका वैसे ही खाना पीना बंद हुआ हुआ है बीमारी की वजह से। और उसको खिचड़ी खिलाने के बाद मैं आके थोड़ी देर लेटी। 6:15 हो रहे थे और 6:45 बजे रोज़ा खुल जाना होता है। फिर मैं उठी, मैंने अपनी बहन से कहा चलो अफ्तारी लगाते हैं। यहाँ जल्दी से हम लोगों ने अफ्तारी रखी। अफ्तारी करने के बाद फिर वही चाय आ गई, चाय पी जिसकी शदीद तलब हो रही होती है। उसके बाद मेरा बेटा और इसकी खाला, छोटी मेरी बहन जो है, वो मिलके खेलना शुरू हो गया। और ये पता नहीं उसके साथ क्या क्या करती रहती है। और ये दोनों आपस में बहुत खुश रहते हैं, इनकी बनती भी बहुत ज़्यादा है। मेरा बेटा क्या बन गया, जोकर। यहाँ ये चुप करके बैठा हुआ था। इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसके टीथ नहीं कर रहे हैं, इस वजह से पता नहीं इसे बुखार है या पता नहीं क्यों बुखार है, लेकिन बहुत ढीला हो रहा है, बहुत वीक हो गया है। मेरे अपने सर में इतना शदीद दर्द था, पूरा दिन तो मैं खैर सर के दर्द से लेटी रही, मुझे कुछ होश नहीं था। फिर उसके बाद मैंने डिस्प्रिन खाई। मैंने कहा चलो इससे शायद थोड़ा सा बेहतर हो जाए, इसीलिए मैंने बाद में दोपहर के टाइम कुछ भी शूट नहीं किया था। खैर मैंने डिस्प्रिन ली। डिस्प्रिन लेने के बाद थोड़ी सी मेरी तबीयत सही हुई। मुझसे अफ्तारी भी नहीं बनाई जाती, अम्मी मना कर रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं अम्मी थकी हुई आती हैं तो नहीं, मैंने खुद ही बनानी है। यहाँ पे हो रहा था इशा का टाइम, इशा की अजानें स्टार्ट हो गई और उसके बाद फिर जाके मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ ली। मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही सुकून से लेटूंगी। नमाज़ पढ़ के आई, फिर मैंने तरबूज़ खाया, उस पर काला नमक डाल के, बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी मेरे सर में दर्द हो रहा था, मुझे लगा शायद थोड़ा बेहतर हो जाए इसे खाने से, क्योंकि मेरा मूड फ्रेश हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने देखा ये मेरी बहन लाई हुई थी चीज़ें। लेस तो इसकी मस्ट है ना, सारा दिन इसको लेस खानी है और कुछ हो ना हो। उसके बाद ये मेरी फूफो ने भिजवाई थी टैबलेट, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा एलर्जी का भी मसला हो रहा है, ज़ुकाम काफ़ी हो रहा है मुझे। ये मैंने मंगवाई थी और साथ ही उन्होंने पुदीना भेज दिया। उनके बागीचे का बहुत फ्रेश पुदीना होता है। किसी दिन उनका बागीचा भी आपको दिखाऊंगी, उनकी बहुत ग्रीनरी है उनके बागीचे में, काफ़ी ज़्यादा सब्जियां। और ये पेड़ थे उनके घर के। फिर अम्मी ने कहा कि बाहर चलते। मेरा बेटा भी काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। बाहर जाने से ये होता है कि माइंड थोड़ा सा बंदे का डाइवर्ट हो जाता है। और वैसे भी मेरा प्लान था कि बाहर जाके आप लोगों को अपनी पूरी फील्ड दिखाऊंगी कि किस तरह है। बस एक यूँ समझ लें, एक साइड से निकलते हैं तो दूसरी साइड से घूम के और घर पहुँच जाते हैं। एक पूरी सर्कल की तरह कॉलोनी बनी हुई है, एक साइड से निकलो दूसरी साइड से आप घर पहुँच जाते हो। बस यहाँ पे हम लोग निकलने लगे थे, वेट कर रहे थे। अम्मी और मेरी बहन अंदर थे, अभी तक बाहर नहीं आए थे, तो हम उन्हीं का वेट कर रहे थे। वो बाहर आती हैं तो हम फ़ौरन से ही चल पड़ते हैं। बस यहाँ हम चल पड़े और वीडियो ब्लर होगी थोड़ी सी, सॉरी उसके लिए, क्योंकि मेरे बेटे ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया है। उसके थोड़े से कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से सही वो फोकस नहीं कर रहा। अच्छा खैर, यहाँ आपको जो सामने नज़र आ रहा है ये कंप्रेसर प्लांट है। मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे 2 प्लांट है, एक प्यूरिफिकेशन प्लांट है और एक कंप्रेसर प्लांट है। यहाँ पे ये कंप्रेसर प्लांट है। प्यूरिफिकेशन प्लांट से प्यूरिफाई होकर गैस यहाँ पे आती है और यहाँ पे आके कंप्रेस होती है।
यहाँ पे आपको लेडीज़ बिल्कुल नज़र नहीं आएंगी या बहुत कम नज़र आएंगी, क्योंकि इन लोगों का बिल्कुल भी कल्चर इस तरह का नहीं है कि ये अपनी लेडीज़ को बाहर निकालें। जहाँ भी आपको नज़र आएंगे जेंट्स नज़र आएंगे, लेडीज़ होंगी तो वो फुल पर्दे में होंगी, उनको अलाउ नहीं होता घर से बाहर निकलना। बस इसीलिए हमारी भी कोशिश होती है हम कम घर से बाहर निकलें, बस स्कूल तक जाते थे हम बचपन में भी। और यहाँ पे ये छोटी सी एक मार्केट टाइप बनी हुई है जहाँ पे थोड़ी सी शॉप्स हैं जहाँ से ग्रॉसरी वगैरह मिल जाती है या डिफरेंट नाई वगैरह है। पिक्चर्स वाली एक शॉप है, बस इतनी सी थोड़ी सी शॉप है, और शायद एक जूतों की भी कोई शॉप है। ये सामने मस्जिद है। हमने थोड़ा सा घर का सामान लेना था, अम्मी ने पूछा क्या खाओगी, तो एज़ यूजुअल मैंने कह दिया मैंने फ़ीस्ट खानी है। मुझे बचपन से ही आइसक्रीम बहुत पसंद है, जब भी मुझे मिल जाए ना मैं खुशी से खा लूँगी। बस ये देखें यहाँ 10-12 शॉप्स हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मतलब शॉप्स बहुत कम है, बाहर है फील्ड से बाहर, मतलब कॉलोनी से बाहर यूँ समझ लें कि बहुत सारी शॉप्स भी हैं और होटल्स वगैरह भी बने हुए हैं, लेकिन फील्ड के अंदर बहुत कम है। और जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत कम होता है कि बाहर जाएं, ज़्यादातर वो फील्ड से ही चीज़ें ले लेते हैं। जेंट्स जा सकते हैं लेकिन लेडीज़ को इतना अलाउ नहीं है। यहाँ गेट्स होते हैं कॉलोनी के, उस गेट के बाहर बहुत कम होता है कि लेडीज़ जाएँ। अगर जाती भी हैं तो फुल पर्दे में जाती हैं। मतलब यहाँ पे इनकी जो बुकटी औरतें हैं वो नज़र नहीं आएंगी आपको। हाँ, पंजाबी थोड़ी बहुत ही होता है कि इन केस ऑफ मजबूरी वो थोड़ा चली जाती है, वरना नहीं। अच्छा, यहाँ से ही मेरा स्कूल स्टार्ट हो गया। लेफ़्ट साइड पे ये स्कूल है और राइट साइड पे आपको ब्लू सी जो लाइट नज़र आ रही है, ये एमसीबी बैंक है यहाँ पे। पहले नहीं होता था, जब हम लोग रहते थे बचपन में तब यहाँ पे एक ही बैंक होता था, और यहाँ पे नहीं होता था, वो दूसरी साइड पे होता था। तब वो शायद एचबीएल का बैंक था और यहाँ पे ये एमसीबी अब बना है जाके। जो दो शॉप्स नज़र आ रही हैं, बचपन में हम स्कूल से बाहर निकल के यहाँ से चीज़ लिया करते थे, और ये है मेरा स्कूल जहाँ पे मेरी बहुत सारी यादें हैं। बहुत पसंद है मुझे अपना ये स्कूल। और यहाँ पे एक शॉपिंग सेंटर हुआ करता था, ये आ गया शॉपिंग सेंटर, अब शायद बंद होता है। यहाँ पे एक शॉप होती थी इकराम अंकल की, और मेरा ख्याल अब ये शॉप भी बंद है। जो चीज़ कहीं नहीं मिलती थी वो इसी शॉप से मिलती थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। इकराम अंकल भी अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, ये राइट साइड पे हमारा हॉस्पिटल है। यहाँ पे काफ़ी प्यारा बना हुआ है ये हॉस्पिटल अंदर से। अगर मेरे जाने का इत्तेफाक हुआ तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी लाजमी। उसके बाद हम लोग ये सामने से जा रहे हैं, और यहाँ पे एक छोटी सी पहाड़ी है जहाँ पे बचपन में कभी हम लोग उतर के यहाँ पे चढ़ा करते थे, बहुत मज़ा आता था यहाँ पे। अब तो खैर वो सारे दिन ही चले गए, हम बड़े हो गए, चीज़ें की वैसी रह गई। बस अब यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ यादें हैं। जब भी मैं कभी आती हूँ, अब तो खैर हम मुल्तान में रहते हैं, जब कभी आती हूँ तो वही बचपन के फ्रेंड्स याद आ रहे होते हैं, ये जगह याद आ रही होती है कि हम लोग किस तरह यहाँ पे गुजारते थे वक्त। अब तो खैर वो चीज़ है ही नहीं, घर में ही बैठो, घर से ही चले जाओ, बाहर इस तरह हम निकल ही नहीं सकते जैसे हम लोग पहले बचपन में निकला करते थे। ज़ाहिर बात है यहाँ रिवाज नहीं है लड़कियों के बाहर निकलने का, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है बाहर निकलना। यहाँ लेफ़्ट साइड पे एक छोटी सी कॉलोनी बनी हुई है, लेबर क्वार्टर। यहाँ पे मेरी अम्मी का, खलाओं का, उनका बचपन गुजरा है, मेरी नानी रहा करती थी यहाँ पे।
यहाँ हम घर पहुँच के और घर आने के बाद ये देखिए हम लोग इतनी सारी चीज़ें लाए हैं। ये पापड़ मुझे ज़्यादा कोई ख़ास पसंद नहीं आए थे, वरना इस तरह के पापड़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ करने लगी हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा। और अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा और काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। आप लोग देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।